सेल ऑर्गेनल्स, दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, पहला हमारा सेल ऑर्गेनल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इस वजह से बोलते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इसमें फिर एनर्जी निकलता है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यहीं से हमारे बॉडी को सेल में जो एनर्जी निकलता है उससे ओवरऑल हमको बाद में फिर बॉडी में एनर्जी मिलता है। तो दीज आर डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड सेल इन्वेलप, इसमें क्या होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में दो वॉल होते हैं, एक बाहर वाला हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये अंदर वाला फोल्डेड होता है ना, इस फोल्डेड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे, क्रिस्टे बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। एंड इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो स्पेस होते हैं बीच में उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, दीज में एक छोड़िए वेट, दीज आर द डबल वॉल्ड है वेयर सेलुलर रिस्पायरेशन ऑकर्स टू रिलीज एनर्जी। सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ होता है, ये याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दे मे बी स्फेरिकल एंड रट शेप्ड स्ट्रक्चर, ये स्फेरिकल शेप भी हो सकते हैं एंड रट शेप स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। दिख रहा है, ये हमारा रट शेप स्ट्रक्चर है एंड स्फेरिकल टाइप के भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल वॉल्ड इन्वेलप है। पहले अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, एंड बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में फोल्डेड होता है, ये दिख रहा है आपको, ये इनर मेम्ब्रेन हमारा क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ये फोल्डेड है। तो इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्रिस्टे नाम कहते हैं, क्रिस्टे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पर पढ़े ना हम लोगों ने कि माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होता है जहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ऑप्शन में अगर आपसे पूछे कि साइट ऑफ विच सेल ऑर्गेनल इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन।